होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार।
पवित्र शास्त्र बाइबल की एक कहानी जो कि सच्ची कहानी है आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी आशा है कि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये कहानी यूहन्ना रचित सुसमाचार नामक बाइबल की पुस्तक में लिखी हुई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, सच्ची जानकारी चाहिए, तो उसका स्रोत केवल बाइबल, जिसे हम सत्य वेद कहते हैं, वही हो सकता है। अन्य स्रोतों के आधार पर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जिसका आधार बाइबल नहीं है, ऐसी कहानी विश्वास योग्य नहीं है। हमें सही रास्ते से भड़काने वाली कहानी होगी। मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक आदिम चेलों में से एक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, क्षमा कीजिए, यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुने हैं।
फिर भी मैं आशा करता हूं कि इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। पापिणी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात, ये इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। पाप क्या है? पाप है आज्ञा का उल्लंघन। सृष्टिकर्ता ईश्वर जो आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं का उल्लंघन है पाप। और ये स्त्री व्यभिचार न करना जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करने वाली थी, और व्यभिचार में ही वो पकड़ी गई थी। यीशु के सामने उसको लाया गया। लाने वाले उस समय के यहूदी समाज के अगुवे लोग थे, और यहूदी समाज के अगुवे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े होने वाले थे, और वो कारण ढूंढ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने दिखाया जाए कि ये जैसे दावा करते हैं वैसे न ईश्वर का पुत्र है, न मसीहा है, और न पापियों का उद्धार करता है। लेकिन देखिए, जब सवाल पूछा गया प्रभु यीशु से कि इस स्त्री के साथ हम क्या करें, उसका उत्तर क्या था? प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? स्पष्ट था कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री ने व्यभिचार किया था, और व्यभिचार के दंड के रूप में पत्थरवाह करके उसे मार डालना था। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, उस उद्देश्य से यीशु के सामने इस स्त्री को लाया गया था। फंसाना क्या है? कैसे फंसे प्रभु यीशु? यदि प्रभु यीशु बोले कि इसको पत्थरवाह करो, ये मर जाए, तो फिर लोग आरोप लगा सकते हैं कि ये प्रभु यीशु जो है एक पापी को उद्धार नहीं दे सकता। पापी पाप के दंड सहकर मर जाते हैं, ये उद्धार करता नहीं है, बेकार है। और उल्टा सोच लीजिए कि प्रभु यीशु ने कहा इनको छोड़ दो, मैं क्षमा करता हूं, तो क्या होगा? तो फिर आरोप लगाने वाले ये मौका लेंगे और कहेंगे कि ये प्रभु यीशु जो है मूसा की व्यवस्था या ईश्वर की आज्ञाएं मानने वाला नहीं है, व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को दंड से मुक्त करके व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं, तो ये मसीहा नहीं हो सकता, ईश्वर का भेजा हुआ नहीं हो सकता। तो दोनों प्रकार से प्रभु यीशु को फंसाने का षड्यंत्र रचाकर ये लोग आए थे। लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ पिता की इच्छा के अनुसार और प्रभु ईश्वर की महिमा के लिए और मनुष्यों के भलाई के लिए करने वाला था। प्रभु यीशु ने उस संदर्भ में स्त्री को जिन्होंने लाया, उनको कहा
एक प्रसिद्ध वाक्य है। प्रभु यीशु ने कहा, अतः तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। सो धीरे धीरे बड़े से लेकर छोटे तक सब वो जगह छोड़कर चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु के सामने वे खड़े नहीं हो सकते। सबको अपना पाप याद आया और अपने पापों से कायल होकर चले गए। देखिए, पापों से कायल होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग जाना बड़ी मूर्खता है, क्योंकि प्रभु यीशु का जो अवतार है, देह धारण है, उसका उद्देश्य ही यही था कि पापी को बचाए। सो ऐसी मूर्खता हमें से कोई न करे। बाइबल सत्यवेद के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम अपने पापों के बारे में कायल हो जाते हैं, प्रभु यीशु की उपस्थिति को छोड़कर कभी नहीं दूर जाना, क्योंकि हमारे पापों का समाधान प्रभु यीशु के पास है। हमारी गलतियों का सुधार प्रभु यीशु के द्वारा हो सकता है, उसी के लिए वो आया। लेकिन ये धर्म गुरु लोग चले गए, फिर केवल प्रभु यीशु रह गया और वो स्त्री। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु का सवाल उस स्त्री से क्या था? हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। उस स्त्री ने कहा, वो स्त्री प्रभु यीशु को हे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, इस समय याद रखना कि यहूदी लोग प्रभु करके ईश्वर को बुलाते थे। यहूदियों को ईश्वर का नाम प्रकट किया गया था, ईश्वर का व्यक्तिगत नाम प्रकट किया गया था, लेकिन ईश्वर के भय के कारण, ईश्वर से आदर के कारण उस व्यक्तिगत नाम का उच्चारण यहूदी लोग नहीं करते थे। उसके जगह आदरपूर्वक प्रभु कहते थे। और यीशु मसीह को यह स्त्री संबोधित करती है हे प्रभु करके। सो उस संदर्भ में हमें समझना चाहिए कि वो स्त्री अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित कर रही थी। यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर उद्धारकर्ता और मेरे जीवन का अधिनायक समझकर बुला रहे थे। उसने बुलाया हे प्रभु और कहा, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। सो इतना कहने से वो स्त्री अपने बारे में ये मान रही थी कि मैं दंड के लायक हूं,
मैं दंड के लायक हूं। इसकी सहमति वो दे रही थी। और प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। छोटे शब्दों में लेकिन स्पष्ट शब्दों में हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु उस स्त्री को सांत्वना नहीं दे रहा था कि तुम्हारा पाप कोई बड़ा पाप नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तुमने व्यभिचार किया कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट किया कि जैसे मूसा की एक पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसे यहूदी धर्म गुरु समझ रहे हैं, जैसे तुम भी जानते हो, ये व्यभिचार जो तुम्हारे लिए एक जीवन शैली बन गई थी, बड़ा पाप है। पाप के कारण आप दंड के योग्य हैं। केवल जो दंड के योग्य हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई बता सकते हैं कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। किसी से कोई बोल सके कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मतलब मैं तुझे दंड से मुक्त कर देता हूं, ऐसा कहने का मतलब ये होगा कि मैं न्यायाधीश हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकारी हूं, अपराधी को मुक्त करने का अधिकार मेरे पास है, दंडित करने का अधिकार मेरे पास है। तभी एक व्यक्ति किसी से ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। सो यहाँ पर हम एक सुंदर चित्र देखते हैं जिसमें एक पापी मनुष्य, जिनका जीवन पाप से भरा हुआ था, जो समाज में पापिनी होने का नाम कमाया हुआ था, उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज में वे अच्छे सज्जन जाने जाते हैं, जबकि अंदर पाप है। अपने पापों को मनुष्यों से छुपाकर रखने में कुछ लोग कामयाब होते हैं, लेकिन कोई भी अपने पाप को सर्वज्ञानी ईश्वर की आंखों से बंद नहीं रख सकता। यह स्त्री अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता समझकर यीशु को प्रभु समझकर, अर्थात अपने जीवन को यीशु के सामने समर्पित करके शिष्ट जीवन प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए, प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गई। और इस कारण प्रभु यीशु ने कहा, जा और फिर पाप न करना। सो उस स्त्री को सारे पापों से मुक्ति मिली, क्षमा मिली। अब कोई पाप उसके ऊपर नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वचन के अनुसार
सारे सृष्टि का न्याय करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। उस अधिकार का उपयोग करते हुए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा अब से नहीं है। बाइबल पवित्र शास्त्र में रोमी 8 के पहले पद में लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अतः अब तो मसीह यीशु से युक्त है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। केवल उस पापिनी स्त्री के लिए नहीं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और पाप के दंड से मुक्त होकर फिर उस व्यक्ति का जीवन एक नया जीवन होगा। क्या है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के जीवन की विशेषता? क्या खासियत है? प्रभु यीशु ने कहा, फिर पाप न करना, फिर पाप न करना। अब तक आपने पाप किया, आइंदा पाप से दूर रहना। भाइयों, जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, प्रभु का चेला बनकर, उनका अनुयायी बनकर उनके पीछे चलने लगेंगे, एक आज्ञा है आपके लिए, पाप नहीं करना। मतलब जो भी कार्य करते हैं तब प्रभु की मंजूरी पाकर करना। प्रभु जिस चीज से नामंजूर है वो कार्य नहीं करना, वो बात नहीं करना। मतलब पाप से दूर होकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, पवित्रता का जीवन बिताना। नया जीवन पाप के ऊपर विजय का जीवन है। नया जीवन प्रेम, आनंद, खुशी का जीवन है। नया जीवन पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन है। उसके लिए प्रभु यीशु सारी दुनिया को, आपको बुला रहे हैं। पापों से क्षमा और नया जीवन, अनंत जीवन दान के रूप में देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। केवल प्रभु यीशु मसीह है। क्यों अपने पापों को छोड़कर, क्यों अपने पापों को पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का चेला आप नहीं बनते? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक विजयी व्यक्ति का जीवन है। प्रभु यीशु सबको बुला रहे हैं। जो भी प्रभु यीशु के पास आएगा, प्रभु यीशु कुछ नहीं देखता, जाति, धर्म, भाषा, वंश कुछ नहीं देखता। जो भी प्रभु यीशु के पास आता, उसके पापों को प्रभु क्षमा कर देता है और एक नए जीवन के लिए, पाप के ऊपर विजय के जीवन के लिए शक्ति, सामर्थ्य देता है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन पाइए और प्रभु यीशु की आशीष आपके ऊपर बहुतायत से हो। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 6914
002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।